अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज एटम। एटम मीन्स इंडिविजिबल। And it can be defined as atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. Long time ago ये सोचा जाता था कि मैटर consists of simple indivisible particles. Now we know that atom also consists of many subparticles like proton, neutron, electron and many more. About 100 particles discovered किए जा चुके हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को एटॉमिक मास कहते हैं और सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटम जो है वो आम आंख से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं और इसके लिए स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज होती है। उसके बाद है मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल्स ऑफ एटम हैं हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है जबकि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल सेम एटम्स का भी हो सकता है और मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स का भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल सेम एटम्स का होगा तो उसको होमो एटॉमिक कह सकते हैं, लाइक क्लोरीन, क्लोराइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कि इसमें सेम एटम्स हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट एटम्स लाइक H2O, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जो कि डिफरेंट एटम्स हैं। वाटर का मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा जो अब तक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया गया है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और इसमें तकरीबन 10,000 एटम्स हैं और ये 68,000 हैवियर है हाइड्रोजन एटम से। उसके बाद है आयन। आयन जो है वो पार्टिकल्स हैं जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई एटम के ऊपर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटाइन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनाइन कहते हैं। कैटाइन चार्ज +1b, +2 एंड +3। सेम इसी तरह एनाइन पर -1, -2 एंड -3 चार्ज हो सकता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने के लिए, और अगर उसको एनाइन बनाना है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। Other examples of ions are like hydroxyl, sulfate, phosphate. आयन जो है वो फिर टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि जब कोई एटम जो है वो लूज़ करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब मॉलिक्यूल
जो मॉलिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन बीम अगर पास करें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेगा तो वो भी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मीथेन की और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन बीम पास करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर आयन। जैसे एटम जो है वो कैटाइन या एनाइन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज वेदर इट इज़ पॉजिटिव या नेगेटिव। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन भी है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको कैटाइनिक कहेंगे, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर उसको एनानिक कहेंगे। और अबंडेंस जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस पाए जाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि एटम्स का मास जो है वो इतना कम होता है कि उसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम किसी भी एटम्स का मास जो है उसको कंपेयर करते हैं कार्बन के मास से, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन का मास कंपेयर करें कार्बन के मास से जिसका एटॉमिक मास है 12, तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो होगा 1.008। एस हम डायरेक्टली एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते और इसकी यूनिट जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। हर एटम का एटॉमिक मास है वो AMU में कैलकुलेट किया जाता है एज़ कंपेयर टू कार्बन के एटॉमिक मास से। जैसा कि हमें मालूम है कि एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स की क्वांटिटी पाई जाती है और वो सब सेम समझे जाते थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। इसमें होता क्या है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम रहती है बट न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। ऐसे एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स को जो जिनमें सेम एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। C612, C613 एंड C614। इसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स। इसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स जो हैं उनकी डिफरेंट हैव सेम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और पीरियोडिक टेबल पे भी उनकी सेम पोजीशन होती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक हाइड्रोजन आल्सो हैव 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। इसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डिफरेंट आइसोटोप्स। नेचुरली जो है ये आइसोटोप्स की तादाद जो नेचुरली ही पाए जाते हैं कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, कितने उसमें एटम्स हैं। लाइक हाइड्रोजन में अगर हम देखें 1H1 एंड 1H2, तो इसमें 99.985% ये आइसोटोप है और 0.015% ड्यूट्रियम पाया जाता है।
ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो इवन हो, तो उनकी नेचुरली वो ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो वो कम तादाद में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 280 आइसोटोप्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, एंड ऑलमोस्ट 300 आइसोटोप्स आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। Our next topic is determination of relative atomic masses of isotopes by mass spectrometry. Mass spectrometer ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एग्जैक्ट masses of different isotopes किसी भी एलिमेंट्स के मेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एलिमेंट को है पहले वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट करके उसमें इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है, जिससे वो आयोनाइज्ड हो जाता है, और डिफरेंट आइंस जो हैं या कैटाइंस ऑफ डिफरेंट मासेस फिर सेपरेट कर दिए जाते हैं, और एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है कि कौन सा आइसोटोप्स कितनी क्वांटिटी में इसमें मौजूद है। इसको अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी एलिमेंट को कन्वर्ट कर देते हैं वेपर्स में, और इन वेपर्स का प्रेशर जो है वो इंतहाई लो रखा जाता है, लाइक 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁷ टॉप। जब ये वेपर्स फॉर्म हो गए तो उन पर इलेक्ट्रॉन बीम पास की जाती है, जिससे ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कैटाइंस बन जाते हैं। ये आयोनाइज या कैटाइंस जो हैं वो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये पॉजिटिव आयंस का, हर पॉजिटिव आयन का अपना मास ओवर चार्ज इलेक्ट्रॉन रेशो होती है। इसके बाद यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, टू 2000 वोल्ट का करंट दिया जाता है, जिससे ये आयंस एक्सेलरेट हो जाते हैं और एक्सेलरेट होकर नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर यहाँ पर इनको नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ये सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर वे में, पाथ में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द एंड इलेक्ट्रोमीटर अटैच किया जाता है। हर आयन का अपना एक माइन्यूट क्वांटिटी का करंट होता है। जितने ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे उतना ज़्यादा किसी भी एलिमेंट का उस आइसोटोप का करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि डिटेक्ट होगा बाय इलेक्ट्रोमीटर। मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर मास ओवर इलेक्ट्रॉन इज वेयर H जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड R जो है वो सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की जाए तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज की जाए तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोमीटर को अटैच किया जाता है तो डिफरेंट आइसोटोप्स इस पर स्ट्राइक करते हैं, जिनका डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है। जब ये यहाँ पे कलेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोमीटर पर,
डिफरेंट आइसोटोप्स ये फॉल करते हैं सर्कुलर जो मोशन में आ रहे होते हैं, और जितनी ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी होती है वो उतना ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट ये प्रोड्यूस हो जाता है और वो वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद ग्राफ की एक रिकॉर्डर अटैच कर किया जाता है इन मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि उनको कैलकुलेट कर देता है जो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। लाइक यहाँ हम रिकॉर्डर पर शो कर रहे हैं, ये एक ग्राफ है कंप्यूटर प्लॉटेड जिसमें आइसोटोप्स ऑफ नियॉन दिखाए गए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट किसी भी आइसोटोप का प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा डिटेक्ट होगा। लाइक नियॉन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 20 है, उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा है 99.92%, और जिसका एटॉमिक मास 21 है उसकी कम है 22, उससे थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा है। ये जो रिकॉर्डर है ये हमें शो कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी बेस पर अबंडेंस दिखाई गई है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। ऐसे किसी भी एलिमेंट में डिफरेंट आइसोटोप्स मौजूद होते हैं और उनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होता है, तो उसका हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दी गई है कि नियॉन का अगर हम देखें, नियॉन 1020, नियॉन 21, नियॉन 1022, और उनकी नेचुरल अबंडेंस जो है 99.92%, 0.26% एंड 8.82%। तो हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम एटॉमिक मास को उसके अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर नेक्स्ट में प्लस करते जाएंगे। एज ये 3 क्वांटिटीज़ हैं तो हम इसको परसेंटेज क्योंकि दी गई है 100 में, तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका एवरेज आ जाता है 20.18, जो कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो किसी का भी नहीं है, बट ये एवरेज एटॉमिक मास है नियॉन का। एज हमने आज की वीडियो में जितने टॉपिक कवर किए हैं वो है 1.3.3 तक। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इस चैप्टर को कवर करेंगे। इफ़ यू वांट टू फॉलो दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो।